Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my fifth lecture of class 12th biology, chapter 7 evolution. आज की वीडियो का टॉपिक है origin of man. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं. थैंक यू. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन. करीबन 2000 मिलियन ईयर्स पहले लाइफ के पहले सेलुलर फॉर्म्स देखे गए थे अर्थ पे. तो जो ये सेलुलर फॉर्म्स थे लाइफ के, उनमें से कुछ सेल्स के पास एबिलिटी थी, क्षमता थी कि वो ऑक्सीजन रिलीज कर सकते थे. और जो रिएक्शन उन्होंने परफॉर्म किया था जिसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी, तो वो रिएक्शन बिल्कुल वैसा था जैसे कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होता है. जब वाटर जो है टूटता है, किसकी मदद से? जो सोलर एनर्जी कैप्चर हुई है, जो सनलाइट की एनर्जी कैप्चर हुई है, उसकी मदद से जो वाटर स्प्लिट होता है. और फिर चैनल्स फॉर्म होते हैं किससे? लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट से. धीरे धीरे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स में इवॉल्व होते गए. 500 मिलियन ईयर्स अगो देखा गया इनवर्टिब्रेट्स भी जो थे वो फॉर्म होना स्टार्ट हो गए और वो एक्टिव हो गए. सो जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व्ड अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो. सीवीड्स और कुछ प्लांट्स जो है वो 320 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट Jawless fish probably evolved around 350 million years ago. Seaweeds और कुछ plants जो हैं वो 320 million years ago exist किया करते थे. हमें ये बताया गया था कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, जो पहले ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने लैंड पे कब्जा किया था, वो थे प्लांट्स. ये पूरी लैंड पे स्प्रेड हो गए थे और तब जाके एनिमल्स ने क्या किया था? लैंड को इन्वेड किया था. तब एनिमल्स ने जाके लैंड पे कब्जा किया था. Fish with stout and strong fins could move on land and go back to water. अब जो फिश जिसके पास स्ट्रॉन्ग फिन्स थे, फैटी फिन्स थे, वो लैंड पे मूव कर सकते थे, लैंड पे आ जाते थे और वापस वो पानी में चले जाते थे. करीबन 350 मिलियन ईयर्स अगो 1938 में एक फिश पाई गई थी साउथ अफ्रीका में जो कि सीलरसेंथ मानी गई थी. लेकिन ये सीलरसेंथ हम सोचते थे ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब ये जो स्पीशीज हैं इनकी ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. इन एनिमल्स को हम कहते थे लोब फिन्स, जो कि फर्स्ट एम्फीबियंस में इवॉल्व हुए थे. इनका इवोल्यूशन जो है फर्स्ट एम्फीबियंस में हुआ था इन लोब फिन्स का, जो कि दोनों पानी में और वाटर में दोनों में रह सकते थे. कोई स्पेसिमेंस तो हमारे पास इनके अब है नहीं. हाउएवर दीज वर एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स. तो हमारे पास कोई स्पेसिमेंस तो है नहीं जिससे हम बता सकें कि कितनी सच्चाई है इसमें. लेकिन ये बेसिकली एंसेस्टर्स रहे हैं. जो आजकल के फ्रॉग्स और मॉडर्न डे फ्रॉग्स और सैलमेंडर्स हैं, ये उनके एंसेस्टर्स रहे हैं. सो यहाँ पे एक स्केच बताया गया है जिसमें प्लांट फॉर्म्स किस तरह से इवॉल्व कर रहे हैं थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड्स. तो अगर आप रेड कलर के जो बॉक्सेस देख रहे हो, इसमें बता रखा है इन्होंने एरा. तो 3 अलग अलग एरास दिखाए हुए हैं, पैलेजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक. इसके साइड में है जियोलॉजिकल पीरियड जैसे लूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, क्वाटरनरी, टर्शियरी. तो बेसिकली इसमें प्लांट का इवोल्यूशन दिखा हुआ है, किस तरह से प्लांट इवॉल्व हुआ धीरे 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 और फाइनली किस स्टेज पे आ गए? एंजियोस्पर्म्स, जो कि हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. एम्फीबियंस जो हैं वो रेप्टाइल्स में इवॉल्व हुए थे. दे ले थिक शेल्ड एग्स व्हिच डू नॉट ड्राई अप इन सनलाइट अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस. तो ये जो थे ये थिक शेल्ड जो इनके एग्स होते थे, उनका जो शेल था वो काफी थिक होता था. तो वो ऐसे एग्स देते थे जिनका थिक शेल्ड होता था और जो कि सन में ड्राई अप नहीं होते थे. जैसे कि दूसरे एम्फीबियंस के साथ ऐसा हो जाता था कि उनके एग्स सन में ड्राई अप हो जाते थे. लेकिन ये इस तरह के रेप्टाइल्स जो थे जो इवॉल्व हुए थे, वो बेसिकली एग्स, थिक शेल्ड एग्स तो दे रहे थे, बट उनका जो एग है वो ड्राई अप नहीं हो रहा था सन में. अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स, द टर्टल्स, टॉर्टॉइसेस एंड क्रोकोडाइल्स. आज के मॉडर्न डे में हम इनके डिसेंडेंट्स देख सकते हैं, जैसे टर्टल्स हैं, टॉर्टॉइसेस हैं, क्रोकोडाइल्स हैं. नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स और सो रेप्टाइल्स, अलग अलग शेप्स के रेप्टाइल्स, अलग अलग साइजेस के जो रेप्टाइल्स थे, उन्होंने अर्थ पे कब्जा कर लिया था.
बड़े बड़े फर्न्स जिन्हें हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं वो उस टाइम पे मौजूद थे और वो धीरे धीरे गिरते हैं जिससे वो क्या बना सके, कोल्ड डिपॉजिट्स। कुछ लैंड रेप्टाइल जो हैं वो वापस पानी में चले गए थे जिससे वो फिश लाइक रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो सके अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो। एग्जाम्पल है इसका इच्थियोसॉर्स, जो लैंड रेप्टाइल्स थे जिन्हें हम जानते हैं जिनका नाम बेसिकली डायनासोर्स। इनमें सबसे बड़ा था ट्राइनोसोरस रेक्स, वाज अबाउट 20 feet in height and had huge fearsome dragon like teeth। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं इनमें सबसे बड़ा जो रेप्टाइल था ओके वो था टायरानोसोरस रेक्स, जो कि 20 फीट का उसकी हाइट थी और उसके जो दांत थे वो डेगर लाइक थे, खंजर जैसे उसके दांत थे। 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर सडनली अर्थ से गायब हो गए थे। अब इसका यह अनुमान लगाया गया है कि शायद क्लाइमेटिक चेंजेस ने उन्हें मार दिया हो या फिर उनमें से बहुत से जो हैं वो बर्ड्स में इवॉल्व हो गए हों। द ट्रुथ में लिव इन बिटवीन, अब ये सच्चाई जो है इनके बीच में ही है। स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे, अब ये छोटे साइज के रेप्टाइल्स हैं सैरा के, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट मैमल्स जो थे वो श्रियूज की तरह थे, उनके फॉसिल्स जो थे वो छोटे छोटे साइज के थे। मैमल्स जो है वो विविपैरस है, मतलब दे गिव बर्थ टू यंग वंस ओके। और ओविपैरस अगर मैं बोलूं तो दे ले एग्स बेसिकली, और विविपैरस जो कि यंग वंस को जन्म देते हैं। तो मैमल्स जो थे वो विविपैरस थे और वो अपने जो अनबॉर्न यंग है उन्हें प्रोटेक्ट करते थे अपनी, मतलब बेसिकली मदर की बॉडी में ही वो अनबॉर्न बेबी प्रोटेक्टेड रहता था। मैमल्स जो थे वो ज्यादा इंटेलिजेंट थे सेंसिंग और डेंजर को अवॉइड करने में। जब रेप्टाइल्स धीरे धीरे नीचे आने लगे तब मैमल्स ने अर्थ पे कब्जा सा ले लिया था। There were in South America mammals resembling horse, hippopotamus, bear, rabbit, etc. तो कुछ साउथ अमेरिका में मैमल्स देखने को मिले थे जो कि हॉर्स, हिपोपोटामस, बेयर, रैबिट को रिजेंबल करते थे, उनके जैसे दिखते थे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के दौरान जब साउथ अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन किया था, जब मिल गया था साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से, तो ये जो एनिमल्स थे इन्हें नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अगर मैं बात करूं दो टाइप के, एक होता है फ्लोरा, एक होता है फोना। फ्लोरा जिसमें आप प्लांट्स देखते हो और फोना जिसमें आप एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स देखते हो बेसिकली। तो ये जो एनिमल्स थे ये इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स ने। सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने की वजह से जो ऑस्ट्रेलिया के पाउच्ड मैमल्स थे वो सरवाइव कर गए थे, वो बच गए थे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था, मतलब कोई भी ऐसा मैमल नहीं था जो कि उनके साथ कंपटीशन कर सके। सम मैमल्स लिव होली इन वाटर, मतलब कुछ मैमल्स ऐसे थे वो पूरी तरीके से पानी में ही रहते थे। वेल्स, डॉल्फिन, सील्स और सी काउज इनके एग्जाम्पल्स थे। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग एटसेट्रा, स्पेशल स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो हॉर्स का इवोल्यूशन, एलिफेंट किस तरह से इवॉल्व हुआ, डॉग किस तरह से इवॉल्व हुआ, तो इनकी कुछ स्पेशल स्टोरीज है इवोल्यूशन की। जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्टोरी है इवोल्यूशन की वो है इवोल्यूशन ऑफ मैन विथ लैंग्वेज स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिप्रेजेंटेटिव इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड। तो किस तरह से वर्टिब्रेट्स की ये एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री दिखाई गई है थ्रू डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अर्ली रेप्टाइल्स 350 मिलियन ईयर्स अगो में दिखाया हुआ है। 350 में अर्ली रेप्टाइल्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। देन 250 और 300 के बीच में आप सौरोप्सिड्स देख सकते हो। 300 में सिनैप्सिड्स देख सकते हो। तो इस तरह से बेसिकली आप देख सकते हो सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बेसिकली। पैलिकोसॉरस एक्सटिंक्ट, थीकोडॉन्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए, थैराप्सिड्स, ऊपर आप जाते जा रहे हो मतलब एक्सटिंक्शन देख सकते हो। डायनासोर्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो जो बेसिकली जो इवोल्यूशन हुआ है उस समय फाइनली टर्टल्स, लिजर्ड, स्नेक्स, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये वर्टिब्रेट्स की हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो अब की बात करें तो धीरे धीरे ये सब एक्सटिंक्ट हो गए थे और फाइनली हमें जो वर्टिब्रेट्स देखने को मिलते हैं वो हैं टर्टल्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। किस तरह से इंसान की शुरुआत हुई, किस तरह से इंसान का इवोल्यूशन हुआ। 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स जिन्हें हम कहते थे ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस वो एग्जिस्ट करते थे।
काफी बाल होते थे उनकी बॉडी पे और वो गोरिल्लास की तरह चलते थे और चिंपैंजीज की तरह चलते थे। रामापिथेकस जो था वो ज्यादा इंसानों जैसा दिखता था, जबकि ड्रायोपिथेकस जो था वो एप जैसा ज्यादा दिखता था, बड़े बड़े मंकीज जो होते हैं उनकी तरह दिखता था। ड्रायोपिथेकस जिनमें शॉर्ट टेल हो या बिल्कुल ही टेल ना हो, तो इस तरह का ड्रायोपिथेकस दिखता था, बहुत बड़े बड़े मंकी जैसा। जबकि रामापिथेकस जो था वो ज्यादा इंसान जैसा, उसमें सिमिलैरिटी थी, इंसान जैसा दिखता था। कुछ फॉसिल्स थे जो बेसिकली कुछ फॉसिल्स देखे गए जो कि बिल्कुल जैसे इंसानों की हड्डी से मिलते हुए कुछ फॉसिल्स देखे गए थे इथियोपिया और तांजानिया में। तो इससे हमें ये पता चला था कि होमिनिड फीचर्स, जो इंसानों के जो फीचर्स थे वो इन बोन्स के थ्रू पता चले थे। और 3 से 4 मिलियन ईयर्स अगो ये पता चला कि इंसानों जैसे प्राइमेट्स जो हैं वो ईस्टर्न अफ्रीका में आए थे। वो 4 फीट से ज्यादा लंबे नहीं थे, लेकिन वो मतलब सीधे चलते थे, मतलब दे वॉक्ड अपराइट, सीधे खड़े होके चलते थे। 2 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलोपिथिकाइंस प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स। तो 2 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स या ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है वो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में रहते थे। एविडेंस या जो प्रूफ थे उन्होंने ये बताया था कि ये शिकार करते थे, अपने जो बेसिकली औजार थे, और उन्होंने अपने जो औजार थे, जो वेपन्स थे उनके, उन्होंने उन वेपन्स को स्टोन वेपन्स, बेसिकली उन्होंने स्टोन वेपन्स बनाए थे अपने, अपने औजार जो बनाए थे उन्होंने हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए, वो स्टोन वेपन्स के थे, पत्थरों के थे वो। लेकिन बेसिकली वो क्या खाते थे, वो फ्रूट खाते थे। कुछ बोन्स जो थी, इनकी बोन्स में से कुछ बोन्स ऐसी थी जो कि बिल्कुल अलग थी। इस तरह का क्रिएचर जो है वो पहला ह्यूमन जैसा देखने को मिला था, जिसे हम होमिनिड, बेसिकली होमिनिड कह सकते हैं, होमिनिड जैसा देखने को मिला था। फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनिड देखने को मिला था वो, उसे हम कहते थे होमो हेबिलिस। तो ये जो होमो हेबिलिस है उसकी ब्रेन कैपेसिटीज थी 650 to 800 सीसी के बीच में। ये मीट नहीं खाते थे, लेकिन जो फॉसिल्स डिस्कवर हुए थे जावा में 1891 में, उन्होंने एक अगली स्टेज दर्शाई थी जिसमें होमो इरेक्टस, एक और आपको क्या मिलता है, एक और तरह का डाइवर्स फॉर्म मिलता है, होमो इरेक्टस, अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। अब ये होमो इरेक्टस था, इसका ब्रेन बहुत बड़ा था, अराउंड 900 सीसी के अराउंड इसका ब्रेन था, और होमो इरेक्टस जो है वो मीट खाते थे। The Neanderthal man with a brain size of 1400 cc lived in Near East and Central Asia between 1,40,000 years back. तो एक और Neanderthal man जो था उसका ब्रेन साइज था 1400 सीसी का अराउंड, और वो ईस्ट और सेंट्रल एशिया के करीब पास में रहता था, बिटवीन 1,40,000 ईयर्स बैक। दे यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हाइड्स यूज करता था, और जो खत्म हो जाते थे, जो मर जाते थे, उनको बरी करता था। होमो सेपियंस अरोज इन अफ्रीका। अब यहाँ पे जो हम आज के तौर पे यूज करते हैं, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं, तो आज के दौर में हम इन्हें कहते हैं होमो सेपियंस, जो इनका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। होमो जो कि जीनस बताता है, और सेपियंस जो कि स्पीशीज बताता है। तो होमो सेपियंस जो अफ्रीका में एग्जिस्ट हुए थे, और उन्होंने काफी कॉन्टिनेंट्स पार किए थे, और अलग अलग रेसेस में वो डेवलप हुए थे। आइस एज के दौरान बिटवीन 75,000 10,000 ईयर्स अगो मॉडर्न होमो सेपियंस देखे गए थे। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप हुई थी 18,000 साल पहले। सो जो एग्रीकल्चर है वो 10,000 साल पहले आया था, और ह्यूमन सेटलमेंट्स तब स्टार्ट हो गया था। अब जो बचा कुचा क्या हुआ, वो एक तरह का किसका पार्ट है, ह्यूमन हिस्ट्री की ग्रोथ का, और जो सिविलाइजेशंस का डिक्लाइन हुआ है उसका पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपैरिजन दे रखा है स्कल्स का ऑफ एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, बेबी चिंपैंजी एंड एडल्ट चिंपैंजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एडल्ट ह्यूमन, सबसे टॉप पे एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, उसका स्कल दिया हुआ है। बेबी चिंपैंजी है बीच में, उसका स्कल दिया हुआ है, और देन एक एडल्ट नीचे एक एडल्ट चिंपैंजी स्कल है और उसका स्कल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बेबी चिंपैंजी का स्कल है वो बिल्कुल एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग जैसा स्कल है। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी शो हो रही है किस किस के बीच में,
स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी एंड स्कल ऑफ एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो बेबी चिंपैंजी का स्कल है वो ज्यादातर सिमिलैरिटी किसके साथ रख रहा है, ह्यूमन के स्कल के साथ, ना कि एडल्ट चिंपैंजी स्कल के साथ। सो यहां पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।